सुप्रीम कोर्ट के 6 जज वो जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, खबर को सुनिए और समझ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज जब जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार पर वो करारा तमाचा पड़ने वाला है जो मत पूछिए आप। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर जा रहे हैं। 22 मार्च को तय हो गया है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 6 जजों का एक पैनल वो मणिपुर का दौरा करेगा। वही मणिपुर जिसका नाम लेने से नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता कतराते हैं। वही मणिपुर जिसमें लगातार हिंसा हो रही है और अब 2 साल हो जाएंगे। इसी साल 3 मई को, यानी तकरीबन अब 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीने के बाद में 2 साल पूरे हो जाएंगे मणिपुर में हिंसा और आगजनी के। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा पाए। और आज खबर निकल करके सामने आई है कि 6 जजों का पैनल वो मणिपुर जा रहा है। कई जगह पर यह खबर अलग अलग वेबसाइट पर लगी है, लेकिन कोई इस बात को नहीं लिख पा रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जा सकते हैं, जब विपक्ष के नेता जा सकते हैं, तो मोदी के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है? क्यों मोदी नहीं जा रहे हैं वहां पर? क्यों प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं? और क्या प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए? जब वो इन 2 सालों के दरमियान, जब लगातार मणिपुर में आग लगी हुई है, हिंसा है, तोड़फोड़ है, आगजनी है, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, लोगों को मार दिया गया, इस 2 साल के दरमियान नरेंद्र मोदी दर्जनों बार विदेश यात्रा पर चले गए। तो यहां पर मणिपुर जाने में कौन से कांटे चुभते हैं उनको? और मणिपुर जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का पैनल जो बात रखेगा देश और दुनिया के सामने, जो चीजें निकल करके सामने आएगी, 22 मार्च को कुछ तो बड़ा होने वाला है। 22 मार्च को कुछ तो खबर ऐसी निकल करके सामने आने वाली है जिसको मैनेज करना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी जो मुश्किल होने वाली है। और 22 मार्च को मणिपुर की खबर टीवी पर ना चले, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही होगी, इस बात को भी जरा सोचिए। कौन सा बड़ा इवेंट, या 22 मार्च को कौन सा बड़ा, आप जानते हैं कंट्रोवर्सी कहां पर क्या खड़ी की जाएगी कि किसी भी तरीके से मणिपुर की खबर, सुप्रीम कोर्ट के जजों का दौरा वो फीका पड़ जाए या वो सुर्खियों में ना आए, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो तैयारियां जरूर चल रही होंगी। खैर, मैं खबर आपके सामने रखता हूं। हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए मणिपुर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों का दल। विस्थापित लोगों की दिक्कतें सुनेगा। नरेंद्र मोदी दिक्कतें नहीं सुन सकते हैं, नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा सकते हैं, या नरेंद्र मोदी को जाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाएंगे मणिपुर, लेंगे रिलीफ कैंपों का जायजा। हिंसा से निपटने की निकल सकती है राह। तो मोदी साहब, आपके पैरों में कौन सी मेहंदी लगी हुई है? आपके पैरों में कौन से कांटे चुभ रहे हैं मणिपुर जाने में? मैं सीधा और तीखा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मणिपुर को लेकर के मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी वहां जाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो क्यों नहीं हम एक चुनी हुई सरकार के मुखिया से पूछें, हम मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चलाने वाली पार्टी के नेता से पूछें कि आप क्यों नहीं गए मणिपुर? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको जाना नहीं चाहिए था? क्यों नहीं गए मणिपुर आप? जब आप दुनिया भर में ढोल पीटते हैं कि हमने रूस यूक्रेन को लेकर के वो रुकवा दी, जब ये कहते हैं कि हम शांति के पक्ष में हैं, तो अपने देश में शांति कौन पैदा करेगा? अपने देश में शांति कौन लेकर के आएगा? अपने ही देश में एक हिस्से में अगर आग लगी हुई है, हिंसा है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, दंगे हैं, महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? उसके लिए कौन बोलेगा? मणिपुर जाएगा सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधिमंडल। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा। न्यायमूर्ति BR गवई के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में न्यायमूर्ति BR गवई, सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, MM सुंदरेसी, KV विश्वनाथ और N कोटेश्वर शामिल हैं। ये 6 जज हैं जो मणिपुर जा रहे हैं। मोदी साहब नहीं जा पा रहे हैं। मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं, बड़ी 56 इंच की छाती बताते हैं वो अपनी। अभी 2 दिन पहले उनका एक पॉडकास्ट आया, उस पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि मैंने तो पाकिस्तान को इनवाइट किया, अपनी शपथ ग्रहण समारोह में मैंने पाकिस्तान को न्योता दिया, उनको बुलाया। भाई, पाकिस्तान को आप बुला सकते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं, अच्छे रिश्ते भी चाहते हैं और चाहने भी चाहिए, होना भी चाहिए अच्छे रिश्ते। लेकिन मणिपुर के लिए आपके कदम क्यों रुक जाते हैं और मणिपुर में शांति क्यों नहीं हो पाती है? 2 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं है, बहुत बड़ा वक्त है। और प्रधानमंत्री जब मणिपुर पर बोलते भी हैं तो कहते हैं कि पहले की सरकारों में ये था, पहले की सरकारों में वो था, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था। पहले नरेंद्र मोदी नहीं थे, पहले भाजपा नहीं थी, पहले इतना मजबूत, अगर हाल के सालों में बात करें तो सरकार भी नहीं थी जिसके पास में इतना बड़ा जनादेश हो। अभी तो आप बैसाखियों पर आए हैं, पिछले साल तो आपके पास में अच्छा खासा जनादेश था। और पहले इतनी तकनीक भी नहीं थी, इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। आज बहुत कुछ बदल चुका है। और आज इस बदलते हुए जमाने में हम सवाल पूछेंगे
कि आप पीछे का रोना कब तक रोएंगे और पीछे का रोना रो करके कब तक आप अपने आप को बचाएंगे। मैं एक सीधी सी बात आपसे पूछता हूं, अगर आपके मां बाप आज की तारीख में अगर मणिपुर में रह रहे हैं तो क्या आप चैन से, अमन से, सुखी से देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में क्या नौकरी कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं? क्या आपके मां बाप मणिपुर में बैठे हुए हैं और आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं? आपके मणिपुर में मां बाप बैठे हुए हैं और आप मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में काम कर रहे हैं। क्या आप चैन से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर वक्त यही दिमाग में रहेगा, पता नहीं घर पर क्या हो जाए, पता नहीं मां बाप को कोई कुछ कर तो नहीं देगा। और अगर मान लीजिए आपके मां बाप दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, कहीं पर भी है और आप मणिपुर के अंदर है, क्या आपके मां बाप चैन से 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे? उनके दिल में हमेशा यही रहेगा, पता नहीं बेटा ठीक तो है या नहीं, पता नहीं बेटे को कुछ हुआ तो है या नहीं। सुबह, शाम, दोपहर 3 वक्त से जब तक अगर फोन नहीं आ जाएगा, बात नहीं हो जाएंगी, वीडियो कॉल नहीं देख लेंगे, तब तक सुकून नहीं होगा। और बहुत सारी बात तो वहां पर ऐसा होता है कि इंटरनेट को बंद करना पड़ता है, तो फिर वीडियो कॉल भी नहीं हो पाती, ये भी नहीं देख पाते कि बेटा किस हालत में। और उस मणिपुर को 2 साल से छोड़ा हुआ है। सोचिए कि कैसी लोगों की जिंदगी बना दी गई है। आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, आपको पता चलेगा अगर आपके मां बाप वहां हो या आप वहां पर हो तो आपके परिवार की हालत क्या होगी। और वैसी ही हालत जो है वो आज मणिपुर के लाखों परिवारों की है। उसी हालत में आज मणिपुर के लाखों परिवार रह रहे हैं, लेकिन सब कुछ चंगा से मीडिया बात नहीं करता है, मीडिया देखता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं तो क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं तो खबर ही निकल करके सामने आ रही है कि पहले वो इस बात को देखेंगे कि क्या लोगों को कम से कम 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। पहले इस बात को वो ग्राउंड पर जाकर के सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि क्या वहां पर लोगों को, जो विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इस बात को सुनिश्चित करेंगे वो ग्राउंड पर जाकर के, क्या लोगों का इलाज वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए बाकायदा वो रिलीफ कैंप में जाएंगे, अस्पतालों में भी जाएंगे। इसके बाद में वो इस चीज को देखेंगे कि क्या लोगों को कानूनी मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। इसके बाद में वो पुलिस थानों का जायजा लेंगे और क्या पुलिस थानों में लोगों की रिपोर्ट लिखवाई जा रही है या नहीं लिखवाई जा रही, क्या पुलिस लोगों की बात सुनने का काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि वहां पर एक डिस्प्यूट ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि स्थानीय पुलिस और आर्मी के बीच में, सेना के जवानों के बीच में कई बार झड़प की, कई बार तकरार की वीडियो निकल करके सामने आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जब ये जज जाएंगे वहां पर, तो खाना, इलाज, कानूनी मदद, पुलिस थानों का हाल, रिलीफ कैंप में कैसे हाल हैं वो, और उसके साथ साथ वो इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जो दंगा पीड़ित हैं, दंगा से प्रभावित होने वाले लोग हैं, उन लोगों के क्या निजी दस्तावेज बचे हुए भी हैं या नहीं। क्योंकि अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं। और यहां तो सीए, एनआरसी और तमाम तरह की बातें सरकार चलाती है। जाहिर सी बात है, जब किसी का घर जला दिया गया, कोई अपने बच्चे को, अपने परिवार को नहीं बचा पाया, तो डॉक्यूमेंट को कहां से लेकर के घूमता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज वहां पर जाकर के इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि निजी दस्तावेज क्या वो लोगों के पास में हैं, जल गए हैं, अगर जल गए हैं, खो गए हैं, छूट गए हैं,